सभी को माने एक समान, इसमें क्या है हर्ज। शांति संग जिए सभी, शांति संग जिए सभी, करूँ ये सबसे अर्ज। बात करो सोच समझ के, निभाओ अपने फ़र्ज़। आजकल लोग अपने फ़र्ज़ नहीं निभाते हैं। छोटी छोटी लड़ाई हो जाती है तो बस अब मैं ये नहीं करूँगी, अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, अब मुझे वैसा नहीं करना है, जो करना है जिसको कर ले, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, शुरू कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ़र्ज़ निभाना, ड्यूटी। कहते हैं ना कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह निभाई है, आपने अपने फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाए हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो जो आपके प्रति किसी और की ड्यूटी है वो भी अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छी तरह निभाएगा, बहुत ही अच्छी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। क्योंकि उसने आपको ड्यूटी पूरी करते हुए देखा है ना। तो कहते हैं कभी भी हमारा किसी से कोई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग हैं कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मेरे ऊपर ही डिपेंड है, हम ही उसका सब कुछ कर रहे हैं, हम ही उसको सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए चीज़ों को। गुस्सा आती है, बहुत तेज़ आती है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल आती है कि एक बार करो भी और सुनो भी, आता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर डिपेंड है तो हमें उस चीज़ को पूरी ड्यूटी निभानी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे कमेंट्स करके बताया करिए कि क्या सही है और क्या गलत, बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें, जैसे कि हम अपने बच्चे के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं, अब वो पता नहीं आगे हमारे साथ क्या सलूक करेगा, हमें नहीं मालूम है, हमारा भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह वो हमें समझेगा, हम लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। हर चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसको किसी भी चीज़ का ये नहीं लगना चाहिए कि पापा ने ये नहीं किया, मम्मा ने ये नहीं किया। हम लोग जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उसे देते हैं, तो ये भी हम लोगों की ड्यूटी है। इसलिए जो हमारे डिपेंड हैं, चाहे वो बड़े हैं, बूढ़े हैं या कुछ भी हैं, अगर हमें किसी बात से गुस्सा आता भी है तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जैसे हम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, वैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है। क्या बच्चे गलत हरकत नहीं करते हैं? क्या बच्चों की बात पर हमें गुस्सा नहीं आता है? आता है। हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि वो हमारे बच्चे, अपने बच्चे हैं। आज नहीं तो कल बस एक हक करनी है, सारा गुस्सा गायब। तो वैसे ही कुछ भी हो जाए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप पूरी करने लगेंगे ना, तो जो आपकी समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं वो भी पूरी करने की हिम्मत आ जाएगी, एक जागरूकता आ जाएगी। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग देखते हैं अरे भीड़ लगी, भीड़ लगी, भीड़ लगी, देखो 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 क्या हो गया, देखा, आगे बढ़ गए, अरे छोड़ो यार, होगा, कौन इस पचड़े में पड़े, चलो आगे बढ़ो। आपके शायद 2 मिनट, आपके हेल्प किए हुए 2 मिनट किसी की ज़िंदगी बचा सकते थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप आगे बढ़ गए। आपके दिए हुए 2 मिनट किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल था यार। किसी की एक्सीडेंट हो गया तो 2 मिनट रुके अगर हेल्प कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन वो भी एक जिम्मेदारी है। हम समाज में रहते हैं यार, सोसाइटी में रहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग हैं, हेल्प करनी आनी चाहिए, लोगों की हेल्प करिए। तो वो भी एक कम से कम ड्यूटी की तरह करिए कि हमारा भी एक फ़र्ज़ है। कल को हम अगर ऐसे पड़े होंगे तो हमारी भी कोई हेल्प कर देगा। कहते हैं ना, अच्छे कर्म गिने जाते हैं, उसी को सोच के कर दो, उसी पे सोच के कर दो, वही कर दो। लेकिन लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। कहीं कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सोचते हैं चलो आओ 10 मिनट चल के देख लें, चलो आओ 10 मिनट आते हैं, फल फूल लेकर आते हैं और गिफ्ट्स लेकर आते हैं, रखते हैं और कैसे हैं क्या हैं, चले जाते हैं। जो व्यक्ति उनकी सेवा में लगे हैं, कभी एक बार उनसे पूछ कर देखो
वो व्यक्ति क्या बोलेगा जो बीमार है कि अब आप ठीक हो, ये है। जो व्यक्ति उनकी सेवा कर रहे हैं एक बार उनसे पूछ के देखो, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, या उनको 2 मिनट रेस्ट करा दो कि यार थोड़ी देर हम बैठे हैं, जाओ आप रेस्ट कर लो। सबसे बड़ी हेल्प ये होती है, मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो व्यक्ति किसी की सेवा कर रहे हैं आप उनको 2 मिनट दे दो। वो व्यक्ति तो पड़ा ही हुआ है जो बीमार है, और वो व्यक्ति तो कर ही रहा है जो उसके साथ बैठा है, आप उसको देखने आए हो, तो जो कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, उससे 2 मिनट पूछ लो, कह रही यार तुम्हें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत होगी, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, हम थोड़ी देर बैठे हैं वहाँ पर। ये बहुत बड़ी हेल्प होती है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। चलो अब देख आए 2 मिनट, लोग कहेंगे आए नहीं, मिलने नहीं आए, देखने नहीं आए, बैठने नहीं आए, याद रखते हैं फिर चीज़ें, फिर उसका रिवेंज लेते हैं। बड़ी गलत बातें हैं ये सब, बहुत गलत बातें हैं। जो लोग कहते हैं कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकर हैं और हम बहुत भगवान को मानते हैं, उनसे पूछो ये सब चीज़ें आपको ध्यान है, इन सब चीज़ों के लिए आपका क्या व्यू है, एक बार पूछ के देखो। इन सब चीज़ के लिए आपका क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हो आप इन सब चीज़ों के बारे में, एक बार उनसे भी पूछ कर देखो। कि ऐसी मॉरल वैल्यूज़ हैं, कि ऐसी बातें हैं, एक ऐसे तथ्य हैं जो बिगड़ ही नहीं सकते, जो सत्य हैं, ये होने चाहिए, एग्जैक्टली ये होने चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये रियल है। कोई एक्सीडेंट में पड़ा हो तो 2 मिनट निकाल के मदद कर दो। घर में गुस्सा जो भी हो गए हो, लेकिन अगर आपके ऊपर डिपेंड है कोई, तो उसकी मदद कर दो, जो उसके फ़र्ज़ हैं वो निभा दो। अगर उसको कुछ दाना पानी, खाना, दवाई कुछ भी आप पे चाहिए तो वो दे दो, बाकी लड़ाई गई ऐसी तैसी में। कल को आप बोलोगी, लेकिन ये हो जाएगा कि उस दिन आपने ये कर दिया था। कल को तो आप बोलोगे, घर में रहकर बहुत देर तक लड़ाई चलती नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा कि उस दिन आपने ये काम कर दिया था। तो एक दिन के गलत फैसले से पूरा किया हुआ मिट्टी करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप अच्छे काम करोगे, जब आप चीज़ों करोगे, तो आपके बच्चे भी सीखेंगे आपसे कि देखो मम्मी पापा करते हैं ये, चाहे जो भी हो जाए। तो उनके दिमाग में अगर गलत आएगा भी ना, तो वो चाहकर भी गलत नहीं कर पाएंगे। कहेंगे नहीं, मेरे पेरेंट्स से हमने कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। कहते हैं अच्छा समाज दिखाने के लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं, अच्छा नेता बनने के लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं। तो वैसे ही अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए, अच्छी मॉरल वैल्यूज़ को बताने के लिए हमें करके दिखाना पड़ता है। आजकल ज़माना करके दिखाने का है, सिर्फ बड़बड़ बोलने का नहीं है, करके दिखाना है। आप जो भी चीज़ करो, जो भी अच्छी बर्ताव, अच्छा व्यवहार, अच्छा कहते हैं ना, अच्छा, लोग कहते हैं जैसा हमने बोला था वैसा उसने बोल दिया। ठीक है भैया, कुछ दिन बाद हम गांधी जी बन गए, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा सुन ले रहे हैं। नहीं, लोग ऐसे नहीं करते हैं। आप जैसा बर्ताव करोगे वैसा ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए लोग कहते हैं जैसा आप बर्ताव करो, जैसा आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही बिहेव करो, वैसी ही मॉरल वैल्यूज़ करो, वैसी ही ड्यूटी निभाओ। सो मेरे इस वीडियो का यही टारगेट था, कंप्लीट योर ड्यूटी। अपने फ़र्ज़ निभाइए सारी चीज़ों को इग्नोर करके। सो मेरे वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।